गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। आपने प्रीवियस क्लास में वगैरह में भी टेंथ वगैरह में भी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ आपने एक बहुत बड़ी रूल लगाया था 2n² के एलिमेंट में आपने शेल इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। तो यहाँ हम उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं, और ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। ऑर्बिटल सिंपल सा मतलब होता है इट इज़ रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कुछ ऐसे रीजन से स्पेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हब रूल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, हुन रूल, मैक्सिमम हुन रूल होता है। तो सारे रूल ही हम डिस्कस करेंगे एक करके। पहले हम देखते हैं हब रूल क्या होता है। हब रूल ये कहता है कि जब भी हम एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जिसकी एनर्जी लोअर होती है। उसको फिल करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल ले जाते हैं, हायर एनर्जी में। इट मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर फिल इन एन एटम, then the lower energy get filled first and then after electron can go into their higher energy orbitals। और देखिए इसको हम इस फिगर से समझ भी सकते हैं, जैसे आपके देखिए 1s 2s 2p 3s, ये सब क्या दिया है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, 3p में। इसको याद रखना भी आसान होता है। देखिए यहाँ फिगर आप समझिए, 1s है, 2s है, 2p है। अब देखिए एरो को देखिए, एरो कहाँ जा रहा है, अप से डाउन। तो हम जब भी मूव करेंगे पहले अप से डाउन ही आएंगे। पहले 1s भर लेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, अप जाएंगे। 2s फिर अप जाएंगे, तो 2p पहले, उसके बाद 3s, फिर अप जाएंगे तो 3p, फिर 4s, फिर ऊपर जाएंगे 3d पहले भरेंगे, फिर 4p भरेंगे, उसके बाद 5s भरेंगे। तो इसी ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, फिल करते हो। इसको हम एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसे n+l रूल कहा जाता है। n+l रूल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी। यानी n+l की वैल्यू में उसको बताता है एनर्जी लेवल को, यानी किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये जैसे यहाँ समझाया गया है, देखिए अरेंज द ऑर्बिटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए कुछ ऑर्बिटल दिए गए जैसे 1s 3s 2p 3d। अब n+l की वैल्यू निकालें। यहाँ n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए 1s के लिए n की वैल्यू तो 1 है, s की वैल्यू l कितनी 0 होती है। n की वैल्यू देखें 3, s के लिए l की वैल्यू 0 3 आएगा। 2 p के लिए l की वैल्यू 1 तो 3 हो गया, और ये 3 के लिए 3d के लिए n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो 5 आ गया ऐड करने पे। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इन दोनों में देखा जाए तो 3s और 2p की लिए एनर्जी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू यहाँ 3 ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर 2p आ गया फिर आपका 1s आ गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमेशा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। वो भी दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यानी एक आपका अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा फिर कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन पहले अगर अपर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और लोअर डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक कहते हैं। या तो पहले एंटी क्लॉक भर लीजिए फिर क्लॉकवाइज भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक डायरेक्शन में नहीं होगा। यानी दोनों ही क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, दोनों ही एंटी क्लॉक नहीं हो सकता है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसे कहते हैं। अब तीसरा इसमें जो रूल आता है इसे हुन रूल आता है। हुन रूल क्या कहता है, हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पहले हम सिंगल फिल करते हैं, उसके बाद उसकी हम पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग भी करने पे ये ध्यान रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यानी अगर हम पहले क्लॉकवाइज भरते हैं तो पेयरिंग करेंगे तो उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉक में भरेंगे। या पहले अगर एंटी क्लॉक भरेंगे तो पेयरिंग में उसको क्या करेंगे, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में फिल करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो नोटेशन होता है NLX, एन आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन शेल कह सकते हैं, एल आपका हो जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर, और
पहला एक सब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम को दिखाया गया है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आपको याद ही होगा कि हम क्वांटम नंबर में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एस में मैक्सिमम 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, डी में 10 भरते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 भरते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, आप और कुछ प्रैक्टिस करिएगा बुक से। भाई कोई दिक्कत हो इसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।